Hello friends, welcome back to my channel Jodajin. My name is Madhuri Rana and finally the wait is over for the video जहाँ पर मैं अपना फेमस 5x5x5 फॉर्मूला के बारे में सारा चीजें डिटेल में समझाऊंगी। मेरी हर लाइव में आपने सुना होगा कि 5x5x5 फॉर्मूला पे वर्क करिए, आपकी सेल्स भी आएगी, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे ब्रांड की तरफ से। बट उसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे उस पर वर्क करना है वो पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ढेर सारी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल ऑन स्पॉट मिलने वाली है। एंड इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ A to Z अबाउट ऑल द विशलिंग रिवॉर्ड। विशलिंग का नया अपडेट आपने देख लिया होगा अपनी विशलिंग की ऐप पर, और अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देखिएगा विशलिंग के आपके ऐप के ऊपर अपडेट अबाउट द स्ट्रिक, जहाँ पे उन्होंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्ट्रिक मिलती है, कैसे स्ट्रिक पर वर्क करना है, कैसे स्ट्रिक को मिस होने से बचाना है, डिस्क्वालीफाई होने से बचाना है, और कैसे आप स्ट्रिक के द्वारा विशलिंग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। So this is the combination of 5x5 formula plus listening and your earning will going to be boom। मतलब कि एंड ऑफ द मंथ अगर आप ये फॉर्मूला पर वर्क कर रहे हो तो आपको 200% अर्निंग होनी और होनी ही है। हाँ, शुरुआत भले थोड़ी कम उससे हो, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी जहां पर आपको बस शुरू में थोड़ा लगेगा कि भाई इतना इतना हो रहा है, कम हो रहा है, बट दिस इज द ग्राफ जो अगर आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करो तो ये ऐसे जाने वाला है, मतलब ऐसे जाने वाला है। ओके, सो बिना देरी किए मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग थियोरी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये वीडियो आपकी अर्निंग को डबल करने वाला है। ठीक है, तो एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कुछ मिस मत करना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही बताने वाली है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट था 5x5x5 फॉर्मूला जो मैं हर वीडियो में हर लाइव में मेरे बताती हूँ कि फॉलो करो, वो क्या है। बेसिकली ये फॉर्मूला हमें अर्निंग की तरफ आगे लेके जाता है। कैसे आगे लेके जाता है? ये फॉर्मूला हमें बनाता है कंसिस्टेंट, टू बी एक्टिव ऑन द ऐप, टू पोस्ट मैनी थिंग्स, जिसकी वजह से ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से पोस्टिंग कर रहे हो, तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा। क्योंकि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जहां पर वर्क करो, सारे के सारे प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं, अगर आप रेगुलर पोस्ट करते हो तो आपकी रीच बढ़ती है, आपके ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स भी गेन होते हैं, एंड आपकी वीडियो, आपकी स्टोरी, आपकी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी से वर्क करना ये फॉर्मूला आपको सिखाता है, आपसे इनडायरेक्टली करवाता है। तो बेसिकली सबसे पहला 5x5x5 फॉर्म में सबसे पहला जो 5 है, दैट इज फॉर अवर 5 मेन ब्रांड, मतलब कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, Amazon एंड मीशो, ये 4 हमारी मेन ब्रांड्स है। इसके अलावा मतलब ये 4 पिलर है हमारे वर्क के। इसके अलावा की बाकी जितनी भी ब्रांड्स है, लाइक टीरा, नायका, ममाअर्थ बोलो, स्मिटन बोलो, अजियो बोलो, ये सारी ही ब्रांड का हमें वर्क करना है। करेक्ट? तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया ये जो 4 पिलर्स हमारे 4 ब्रांड है मेन, वो उसके बाद ये सारी इतनी दूसरी जितनी भी आपको ब्रांड दिखती है, 250 प्लस ब्रांड्स है राइट विशलिंग के ऊपर, तो वो सारी जितनी भी ब्रांड्स आपको दिखती है वो, ये मेरा फर्स्ट 5 है। 5x5 फॉर्मूला का सबसे पहला 5 ये है, ये 5 ब्रांड का, मतलब 4 मेन ब्रांड और 5वां जो है, आप कभी भी कोई भी ब्रांड का अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्क कर सकते हो। तो मैं पहले ये ब्रांड वाला वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। अब ये 5 जो है वो 5 ब्रांड के बारे में है। नेक्स्ट 5x5 हर ब्रांड की आपको 5 लिंक सिंगल प्रोडक्ट बनानी है। यस, हर ब्रांड की आपको 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनानी है। कैसे? मिंत्रा की 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक, Amazon की 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक, फ्लिपकार्ट की 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक एंड मीशो की 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक। ये हमें करना है ईच एंड एवरी डे। एंड फिफ्थ जो है वो बाकी जो मैंने चिल्लर ब्रांड्स जिसकी बोली वो है, लाइक टीरा की एक बना लो, एक नायका की बना लो, एक ममाअर्थ की बना लो, एक स्मिटन की प्रोडक्ट की बना लो, फिर दूसरे जो है ब्रांड लिबास की बना लो, या जितने भी दूसरे ब्रांड है, कोई भी 5 ब्रांड पकड़ लो, 250 प्लस ब्रांड है राइट। तो ये 4 को छोड़ के दूसरी कोई भी 5 ब्रांड पकड़ लो, उनकी सिंगल प्रोडक्ट की लिंक बना लो।
ठीक है, तो ये आपकी 4 ये और 5 दूसरे हर रोज नए ब्रांड्स ले लो, वो मतलब कि धीरे धीरे करके आप सारी ब्रांड्स पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट में भी वैरायटी लानी है आपको। ठीक है, 5 आप मिंत्रा के ड्रेस, मिंत्रा से फैशन का ले लो, ड्रेस वगैरह का, फिर फ्लिपकार्ट से आप ले लीजिए हाउस होल्ड चीजों का, फिर अमेजोन से आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ले लीजिए, मीशो से आप कुछ भी मिक्स ले सकते हो, ज्वेलरी, फैशन वगैरह, और बाकी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स वगैरह जो दूसरी ब्रांड्स है उनके सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हो। ये जो फर्स्ट वाला फिफ्थ है वो है ब्रांड, ये जो बीच वाला फिफ्थ है दैट इज फॉर सिंगल प्रोडक्ट लिंक, ये सभी ब्रांड की 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनानी। एंड ये फाइनल वाला फिफ्थ है वो है हमारा 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें पोस्टिंग करनी है। कौन से 5 सोशल मीडिया पे हमें पोस्टिंग करनी है? सर इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, उसके बाद फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, एंड लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस एंड व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, तो इन जगहों पर आपको हर जगह पर ये सिंगल प्रोडक्ट लिंक को जाकर पोस्ट करना है। कैसे करना है इसका मैं अभी आपको थोड़ा सा डेमो दे दूंगी, एक सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनाकर बता देती हूँ कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ और कैसे ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पर फटाफट जाकर उसको डाल देती हूँ। उसका मैं आपको लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग करके एक डेमो दे दूंगी। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट सबका अभी क्लियर। 5x5x5 फॉर्मूला, 5 जो है वो ब्रांड्स के लिए है, जो ये मेन हमारी 5 ब्रांड्स होती है वो। बीच वाला 5 है वो हमारी सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनाने का नंबर, एक 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक हमें बना के डालनी है वो। एंड द लास्ट 5 इज ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे डालना है वो। इससे क्या होगा? इससे आपकी ऑप्शंस बढ़ेंगे, आपकी सेल्स आने के लिए ऑप्शंस बनेंगे। फेसबुक पे आप डाल रहे हो तो आप फेसबुक के ग्रुप्स में भी जाकर इसकी लिंक डाल सकते हो, वहां से भी आपकी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। और आप जब सारी प्लेटफॉर्म पर डालते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आपकी फॉलोअर्स जो आपसे जुड़े हैं वो यूट्यूब से जुड़े होंगे, कोई होगा जो इंस्टाग्राम से जुड़े, कोई शायद फेसबुक से कनेक्ट हुआ है, या तो कभी कभी होता है कि व्हाट्सएप पे भी हमारी लिस्ट में तो बहुत सारे लोग हमारी स्टोरी देखते हैं, लाइक वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम भी ये चीजें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी लिंक के थ्रू उनको सेम प्राइस में मिलेगा और हमें कुछ इसका कमीशन मिल जाएगा। करेक्ट, तो ये चीजें वहां पर डालने से धीरे धीरे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, कमीशन इंक्रीज होता है, एंड दिस इज आपकी इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ नया अभी हमें यहाँ पर देखने मिलेगा, कुछ नया ट्रेंडी देखने मिलेगा, कुछ नया सीजन के हिसाब से, कुछ नया फैशन के हिसाब से, या कभी फेस्टिवल के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ नई चीजें जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगी, तो वो कंसिस्टेंसी से हमें देखते हैं। प्लस आप बीच बीच में पोस्ट भी डाल सकते हो हर जगह पर कि अब इस वीक में आपको क्या देखना पसंद करोगे, फैशन, हाउस होल्ड है, या फैशन में साड़ी कलेक्शन, कुर्ता सेट कलेक्शन, या चनिया चोली कलेक्शन, कौन सा आपको देखना है, ज्वेलरी कलेक्शन, ऐसे पोल भी डालने के बीच बीच में, ताकि आपके ऑडियंस के साथ आप लोग कनेक्ट हो पाओ, आपको पता चले कि आपके ऑडियंस को क्या ज्यादा चाहिए, उसी हिसाब से फिर आप अपनी पोस्टिंग भी प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये था 5x5x5 फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करते हो वो अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके बता देती हूँ। जैसे आप मीशो पे जाके ये यहाँ पे ड्रेस दिख रहा है, इस पर 22.4 कमीशन है, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगी एंड इसके लिंक को मैं यहाँ से कर दूँगी कॉपी। अब यहाँ पर विश लिंक पर जाकर प्लस आइकॉन पे करूँगी, सिंगल प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे लिंक को करूँगी पेस्ट, क्रिएट विश लिंक, एंड मेरी लिंक बन गई। अब मैं इसको यहाँ से करूँगी कॉपी एंड मेरे ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे मुझे डालना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, यहाँ पर मैं वो फ़ोटो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर उसकी जो मैंने अभी अफिलिएट लिंक बनाई है उसको पेस्ट करूँगी एंड दिस इज़ डन। सेम मैं जाऊँगी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर, यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे एंड जो हमने लिंक बनाई थी वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एक ही लिंक आपने एक बार कॉपी किया है तो बस आपको उसी को ही बार बार हर जगह पर सीधा पेस्ट कर देना है, बार बार आपको वो लिंक वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर हो गया। अब मैं जाऊँगी फेसबुक पर, प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, वो फ़ोटो जो हमने क्लिक किया था उसको सिलेक्ट, सेम जो लिंक बनाई थी उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी कर देंगे एंड इसके साथ साथ मैं बहुत सारी ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर वहीं से भी किसी को भी शॉपिंग करनी है तो भी वो ले सकता है।
एंड पोस्ट। सेम ये पोस्टिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमें डालना है फेसबुक पेज पर भी इसी तरीके से। अब जाएंगे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप की स्टेटस पर जाएंगे हम, प्रोडक्ट की फ़ोटो डालेंगे और यहाँ पे लिंक को पेस्ट करेंगे एंड इसी तरह आपकी चैनल पे भी आपको डाल देना है। तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट दिस फॉर्मूला इज नाउ कंप्लीटली क्लियर। ये फॉर्मूला आपको आजीवन, जब तक आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, हर रोज मतलब हर रोज बिना भूले करना ही है। हाँ, कभी कभी आप 5-5 लिंक नहीं बना सकते हो तो आप उस दिन 2-2, 3-3 लिंक बना दो इमरजेंसी में, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपनी ऑडियंस के लिए रखो ही। एवरीडे उनको देखने के लिए कुछ मिलेगा तो उनको शॉपिंग करने का भी मन करेगा और वो जरूर शॉप करेंगे। और आपकी लिंक के थ्रू अगर कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू अर्न वेरी मच इन दैट। ये था सिंगल प्रोडक्ट लिंक का कलेक्शन और उसका फॉर्मूला जिससे आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो अर्निंग। इसके अलावा आपको रील्स भी बनानी है, रेगुलर रील्स बनानी है एंड उनका ऑटो डीएम भी सेट करना है। आप चाहे तो रोज की 1 से 2 रील बनाकर डाल सकते हो, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ऐसे करके भी सेट कर सकते हो। आप कम बना पा रहे हो तो रोज का 1 डालो, या तो हफ्ते में 4 डालो, या तो कम से कम हफ्ते में 3 तो डालो और डालो ही। अगर आप रोज की 2 डालते हो, योर अर्निंग गोइंग टू बी हाई, क्योंकि आपकी रीच बढ़ेगी, उससे आपके व्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ेंगे, आपका सोशल मीडिया आपको पुश ज्यादा करेगा, इससे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। शुरू में शायद आपका रील पर किसी का लिंक मांग के इतनी अर्निंग ना हो, बट सिंगल प्रोडक्ट लिंक से आपकी डेफिनेटली अर्निंग होने वाली है। कैसे? ये कंटिन्यूस वर्क करने के बाद चाहे आपकी कमीशन के थ्रू अर्निंग हो या ना हो, विश्व लेके आया है आपके लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम, जहां पर आपको सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनाने प्लस रील बनाने दोनों ही चीजों के मिलेंगे कैश रिवॉर्ड। आई मीन इट इज अ कैश रिवॉर्ड। जैसे कि आपने बहुत ही बार सुना होगा, मेरी वीडियोस भी देखे होंगे अबाउट स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इज द मेन की फीचर ऑफ विशलिंग राइट नाउ, जहां पर वो क्रिएटर्स लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू अर्न फॉर दैट परफॉर्मेंस, नॉट दैट सेल। वो विशलिंग के लिए परफॉर्म करते हैं, विशलिंग के थ्रू परफॉर्म करते हैं एंड दे कीप अ कंसिस्टेंसी। इस वजह से ही उन्हें मिलती है विशलिंग की तरफ से स्ट्रीक। चाहे उनकी सेल आती हो या ना आती हो, इट डजंट मैटर। एक्चुअली इट मैटर्स फॉर द क्रिएटर, उनकी कमीशन बढ़ जाएगी उससे। लेकिन अगर आप रेगुलरली 1 आध घंटा 1.5 घंटा वर्क कर रहे हो विशलिंग के ऊपर, सिंगल प्रोडक्ट लिंक बना के या ऑटो डीएम करके, वो आपको प्रोवाइड करते हैं रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड्स को आज मैं डीपली एकदम एक्सप्लेन करूंगी, तो इसको भी आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये है हमारा विशलिंग का मेन होम पेज। ये होम पेज के अंदर अभी नया जो अपडेट आया है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहां पे विशलिंग ने कंप्लीट गाइडेंस खुद दिया है कि कैसे उससे कंसिस्टेंसी से वर्क करने पर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये पूरा एक्सप्लेन मैं भी इस वीडियो में करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट सबके माइंड में आता है कि भाई ये रिवॉर्ड स्ट्रिक क्या है। तो स्ट्रिक का मतलब होता है सिंपल, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जब आप कोई चीजें कंटिन्यूसली डे 1 2 3 4 5 6 7 डेज ऐसे कंप्लीट लाइन से करते हो तो उसे माना जाता है स्ट्रिक। मतलब कि आपने रेगुलर वर्क किया उसके ऊपर, हिंदी भाषा में। तो स्ट्रिक का मतलब होता है कि जब आप रेगुलर बिना कोई एक भी दिन का ब्रेक लिए या एक भी दिन का लिंक तोड़े कंटिन्यूसली काम करते हो, वो स्ट्रिक का रिवॉर्ड हम देते हैं, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रिक्स हमें दिखती कहाँ है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रिक मिली है या हम स्ट्रिक के लिए एलिजिबल हो गए हैं? हमारे ही होम पेज पर, विशलिंग के पेज पर हमें दिखाई देगा कुछ ऐसे सिंबल्स, मतलब कि ऐसे आपको जब बॉक्सेस दिखाई देने लगे तो समझ जाइएगा कि आपको विशलिंग की स्ट्रिक्स मिली है, चाहे वो सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनाने को हो या तो फिर कोई रील बनाने को, एनीथिंग और एवरीथिंग। कुछ ऐसे ही बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे इस टाइप के। ओके, अब वो कहाँ दिखाई देंगे? होम पेज पर। ओके, आपके एक्सप्लोजर बॉक्स और आपका जो मेन बॉक्स है उन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे ये ऐसा सेक्शन दिखाई देगा फॉर स्ट्रिक। तो समझ जानेगा कि भाई मुझे स्ट्रिक मिली है करके। एंड ये स्ट्रिक हमेशा आपको 2 दिन पहले ही मिल जाएंगे। ये स्ट्रिक का जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपकी होम पेज पर तो आपको 2 दिन पहले ही बोल दिया जाएगा कि लॉन्चिंग सून। लॉन्चिंग सून, ऐसे लॉन्चिंग सून के सिंबल्स होते हैं, ये वाला स्ट्रिक आपको मिलने वाला है। बेस्ट टिप देती हूँ, मेरे होम पेज पर जब भी स्ट्रिक दिखती है सबसे पहला काम मैं करती हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार दूसरे दिन पे वो गायब हो जाती है, होती ही नहीं वहां पे, पता नहीं क्या अपडेट आता है। तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए।
उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि दूसरे दिन होम पेज पे से वो गायब हो गई है, तो आप कस्टमर केयर को तुरंत ही उसका स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो कि मेरे होम पेज पे ये मुझे स्ट्रिक रिवॉर्ड दिख रहा था, कल वो आज नहीं दिख रहा है, आज से वो शुरू होने वाला था। ऐसा आप उनसे क्वेरीज भी कर सकते हो। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट दिन अपडेट होकर अपने आप वो स्ट्रिक आपके होम पेज पर चालू हो जाएगी। तो फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा जहां पे आपको कुछ डेज पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जितने भी दिन की वो स्ट्रिक है, उतने दिन का आपको वहां पे कैलेंडर वाइज ऐसे बॉक्सेस दिखाई देंगे। जितनी आप परफॉर्मेंस कंप्लीट करते जाओगे डे 1 2 3 4 5 पे, उतने उस पर फायर या तो पे टिक मार्क कुछ ना कुछ अलग सिंबल बनते जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपका डे 1 कंप्लीट हो गया, अब आपका डे 2 कंप्लीट होगा, अब आपका डे 3 कंप्लीट हो गया है, एंड वाइज वर्सा पूरा। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा कि भाई मेरी स्ट्रिक जो है वो लाइन वाइज कंप्लीट होती जा रही है, सही से होती जा रही है। तो ये था कि स्ट्रिक कहाँ दिखती है, कैसे मिलती है, 5x5 फॉर्मूला के हिसाब से मिलती है। अब दिखती क्या है वो पता चल गया, उसको परफॉर्म कैसे करना है और कितने टाइप की स्ट्रिक्स होती है। टाइप नंबर 1, जहां पर हमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट लिंक्स बनानी होती है, करेक्ट। इसके अंदर भी आपको 2 से 3 कैटेगरी मिलती है। कैटेगरी नंबर 1, जहां पे ब्रांड आपको पर्टिकुलर बोलता है कि आप अमेजोन के फैशन रिलेटेड क्लोथ्स के लिंक डालिए, तो हम फैशन रिलेटेड कोई भी कपड़ों की लिंक डाल सकते हैं। या तो फिर बोल सकता है कि फ्लिपकार्ट के आप एथिक वेयर कलेक्शन डालिए, तो फ्लिपकार्ट पे जितने भी एथिक वेयर की कलेक्शन है उसमें से कोई हम लिंक डाल सकते हैं। ये टाइप 1 था। टाइप नंबर 2, जहां पर ब्रांड हमको बोलते हैं कि सिर्फ मिंत्रा की लिंक डालिए या फ्लिपकार्ट की लिंक डालिए, तो आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट के कोई भी प्रोडक्ट की लिंक डाल सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एथिक वेयर डालना है या कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। एंड टाइप नंबर 3, जहां पे ब्रांड आपको बोलती है कि प्रोवाइडेड लिंक का ही आपको सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनाना है, जहां पर ब्रांड आपको खुद ही कुछ पर्टिकुलर लिंक्स देंगे, उसी को ही आपको उसमें से ही मतलब आपको रोज लिंक लगानी है एंड अपनी स्ट्रिक कंप्लीट करनी है। जिसके अंदर 2 टाइप अभी तक हमने देखे हैं। टाइप नंबर 1, जहां पे वो लिस्ट ऑफ लिंक दे देते हैं 15-20 एक साथ, उसमें से रैंडमली आपको रोज जो लगानी है आप लगा दीजिए, वर्क इज डन। टाइप नंबर 2, जहां पर आपको डे वाइज लिंक दी जाती है कि डे 1 पे आपको इसमें से लिंक लगानी है, डे 2 पे आपको इसमें से लिंक लगानी है, डे 3 पे आपको इसमें से लिंक लगानी है, डे 4 पे आपको इसमें से लिंक लगानी। ऐसे लाइंस आपको डे वाइज लिंक देते हैं हर दिन के लिए, जितने दिन की वो स्ट्रिक है, और आपको डे वाइज ही वो लिंक लगानी है। तो ये 2 टाइप थे उसके अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। 1 इन शॉर्ट, 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स अभी तक आए हैं स्ट्रिक के। नंबर 1, जहां पर ब्रांड बोलती है कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लिंक लगानी है, लाइक अमेजोन की फैशन रिलेटेड या फ्लिपकार्ट की बैटरी रिलेटेड या फ्लिपकार्ट के पावर बैंक रिलेटेड लिंक डालनी है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज ब्रांड वाइज बोलते हैं। टाइप नंबर 2, जहां पे बोलते हैं कि ब्रांड की लिंक लगाओ, लाइक अमेजोन की लिंक लगाओ, फिर कुछ भी लगाओ, या तो फिर फ्लिपकार्ट की या मिंत्रा की लिंक लगाओ, कुछ भी लगाओ। ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्लिपकार्ट या मिंत्रा दोनों में से जिसकी भी लगानी है लगाओ, तो आप चाहे फ्लिपकार्ट की रोज लगाओ या तो आप मिंत्रा की रोज लगाओ, डजेंट मैटर। आप चाहो तो हाफ, एक दिन फ्लिपकार्ट की, एक दिन मिंत्रा की, वापस एक दिन फ्लिपकार्ट की, वापस एक दिन मिंत्रा की, ऐसे भी वर्क कर सकते हो। एंड टाइप नंबर 3, जहां पर ब्रांड बोलता है कि मैंने जो लिंक दी है ना आपको वही लगानी है। उसके अंदर भी 2 पार्ट, एक साथ लिंक मिलेगी और दूसरा डे वाइज लिंक मिलेगी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे टर्म्स भी होते हैं जो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो कंप्लीट नहीं किए तो स्ट्रिक चाहे आप 7 दिन लगा लो, 7 दिन कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। दैट इज कॉल्ड स्टिकर्स, या तो फिर लोगो, या तो फिर कॉल आउट्स। कॉल आउट का मतलब होता है कि हम नहीं बोलते हैं कि मीशो पर चल रहा है 50% ऑफ, और फिर उसके नीचे प्रोडक्ट की लिंक्स होती है, तो वो जो मेन लाइन लिखी है ना मीशो पर 50% ऑफ, ये लाइन को बोली जाती है कॉल आउट लिंक। तो हर प्रोडक्ट की लिंक के साथ साथ वो लोग कॉल आउट लिंक भी देते हैं, जिसको हमें अपनी स्टोरी पर लगाना होता है। लाइक एग्जाम्पल, मैं एक यहाँ पर स्टोरी बता रही हूँ, देखिए इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये कॉल आउट है, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्टिकर। ब्रांड ने खुद हमें ये स्टिकर्स दिए होते हैं कि ये वाला लोगो या स्टिकर आपको अपनी स्टोरी पे साथ में लगाना है, और ये हमारे प्रोडक्ट की लिंक है वो। इसी के साथ ब्रांड हमें बोलता है कि हमें जिस ब्रांड के लिए परफॉर्म कर रहे हैं उसको टैग करना भी कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर हम अमेजोन के लिए कम कर रहे हैं तो हम अमेजोन फैशन को बुलाए तो अमेजोन फैशन को टैग करेंगे, फ्लिपकार्ट को बुलाए तो हम फ्लिपकार्ट को टैग करेंगे, जिसको भी टैग करने बोला है उसको टैग करेंगे। तो मेन कौन से पॉइंट कवर हो गए यहाँ पे? स्टोरी लगानी है,
उसमें लोगो लगाने हैं या स्टिकर लगाने हैं, उसमें कॉल आउट भी लगाना है एंड उसमें ब्रांड को टैग भी करना है, प्लस उसमें फिर हमें जो लिंक लगानी है वो तो लगानी है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों में प्रॉपर चेक करनी होती है जब हमें स्ट्रिक में रूल सारे दिए होते हैं तब। ये था स्ट्रिक के बारे में सारे के सारे टाइप कंप्लीट। ओके, अब कहाँ इसको पोस्ट करना चाहिए और कहाँ इसको पोस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोई भी स्ट्रिक हो चाहे आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करना। दैट इज वेरी वेरी कंपल्सरी टिल नाउ कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर सबसे पहले आपको उसको पोस्ट करना है। उसके बाद चाहे तो आप उसको यूट्यूब पर एंड अपने व्हाट्सएप के चैनल्स वगैरह पर ब्रॉडकास्ट पर दे सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी इज मैंडेटरी। कहाँ पर नहीं पोस्ट करना चाहिए, आपको नहीं पोस्ट करना चाहिए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर कभी भी अपने स्ट्रिक की कोई भी लिंक नहीं डालनी है, वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। ओके, तो आपको बस डालिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर, फिर उसको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम होगा, फिर अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल पर भी आप उसको डाल सकते हो। लेकिन स्ट्रिक वाली कोई भी सिंगल प्रोडक्ट लिंक को कभी भी अपनी टेलीग्राम की चैनल पर मत डालिएगा। अवॉइड दैट, उसको अवॉइड कर दो। ठीक है, दिस वॉज डन। अब ये हमें क्यों करना चाहिए, हमें ये स्ट्रिक वगैरह क्यों परफॉर्म करना चाहिए, तो उसका सिंपल है भाई कि उससे हमें मिलता है कैश रिवॉर्ड। जैसे कि इस पर लिखा है कि भाई इतने दिन परफॉर्म करने पर इतना पेमेंट मिलेगा। मतलब अगर 7 दिन लिंक मैं लगाती हूँ तो मुझे 2500 रुपये मिलेंगे, 3000 रुपये मिलेंगे। जो भी रिवॉर्ड है उसके अंदर चल रहा है वो हमें उसका कैश प्राइस मिलता है आफ्टर कटिंग TDS। अगर आपको 3000 का जैसे मुझे स्ट्रिक मिली थी तो उसमें मेरा 300 रुपीज कट करके मुझे 2700 रुपये मिलता है। ये रिवॉर्ड मिलता कब है, ये रिवॉर्ड वो लोग मंथ के एंड में देते हैं मोस्टली। पेमेंट सारी विश लिंक की जो है वो 10 तारीख से 9 तारीख के बीच में आ जाती है, लेकिन जब भी कोई रिवॉर्ड रिलेटेड अमाउंट होती है वो आती है मंथ के एंड में। दैट इज 25 से लेके 29 की डेट के बीच में आती है। मोस्टली 28 27 को आ जाता है उनका अमाउंट। ओके, ये आपको मंथ ऑफ एंड में मिलेगा। लेकिन कौन से मंथ ऑफ एंड में मिलेगा, जिस मंथ में मैंने परफॉर्म किया है उस मंथ में नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने परफॉर्म किया था अभी मार्च मंथ में, तो मुझे उसका पेमेंट मिलेगा अप्रैल मई में मिलेगा। जैसे कि मैंने लास्ट फरवरी में कुछ परफॉर्मेंस किए थे, उसका पेमेंट मुझे मार्च एंड में या तो फिर अप्रैल एंड में मिलेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आपको 30 to 60 डेज के बाद उसका पेमेंट मिल जाता है, बट पेमेंट अश्योर्ड मिलता है उसका, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आपको कैसे कंफर्म होगा कि मुझे ये मैं एलिजिबल हो गई और मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है? जब आपकी स्ट्रिक कंप्लीट हो जाती है, पूरी चेकिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके नेक्स्ट दिन आपको वहां पर ही सेम जगह पर बॉक्स दिखाई देगा इस तरीके का, बताते हुए कि आपकी स्ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है, इस तारीख को, इस डेट को, इस मंथ में जो भी डेट लिखी होती है उस टाइम आपको मिल जाएगा। ओके ओके, तो ये था ऑल सिंगल प्रोडक्ट लिंक के बारे में स्ट्रिक। इसके अलावा और एक टाइप है जहां पर हमें रील्स के ऊपर स्ट्रिक मिलती है। रील्स के ऊपर स्ट्रिक मिलने के भी 2 टाइप है। टाइप नंबर 1 जहां पे वो हमें बोलते हैं कि आपको एवरी वीक कम से कम इतनी पोस्ट करनी है, 2 पोस्ट करनी है, 3 पोस्ट करनी है या 5 पोस्ट करनी है एवरी वीक, इतने वीक तक, मतलब 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, हर वीक आपको इतनी इतनी पोस्ट करनी है। जैसे वीक 1 पे आपको 2 डालनी है, वीक 2 पे आपको 2 डालनी है, वीक 3 पे, वीक 4 पे, कंटिन्यू 4 वीक तक आपको इतनी पोस्ट करनी है एंड उसके बदले आपको ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, वहां पर आपको भी टाइप आ सकता है, पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आप कोई भी रील डालिए। आपको वो लोग बोल सकते हैं आपको अमेजोन की डालनी है, या तो बोल सकते हैं आपको मीशो की डालनी है, या तो फ्लिपकार्ट की, या तो मिंत्रा की, या पर्टिकुलर कोई और ब्रांड की, या तो फिर बोल सकते हैं कि रैंडमली कोई भी इस गिवन ब्रांड में से किसी का भी डालिए। हर रोज मतलब कि हर वीक पर्टिकुलर इतनी इतनी पोस्ट और आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो वो स्ट्रिक कंप्लीट करने के बाद आपको उतना रिवॉर्ड मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे ये स्ट्रिक हो या कोई भी स्ट्रिक हो, कोई भी स्ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज उस पर आने वाले क्लिक। ये आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सब जगह पर परफॉर्म तो कर लोगे, करेक्ट। उसके बाद डे 1 का आपका टिक आएगा कब, वो जो टिक या तो फायर मार्क आएगा वो आएगा कब, कंप्लीट कब काउंट होगा, जब आप पोस्ट कर दोगे तब नहीं, जब आप पोस्ट कर दोगे एंड उसके बाद जब उसके ऊपर पर्टिकुलर क्लिक्स आएंगे तब। वो क्लिक अब तक के लिए तो स्टैंडर्ड क्लिक ये थी कि 10 यूनिक क्लिक आने चाहिए, 10 यूनिक क्लिक ईच एंड एवरी सिंगल स्टोरी पर जो आपने पोस्ट की। अगर आपने 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक डाली है फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की, तो वो हर 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक्स पर आपको 10 यूनिक क्लिक लाने हैं
फिर जाके आपका ये स्टोरी कंप्लीट होगा। यूनिक क्लिक का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, एकदम एग्जाम्पल सिंपल समझाती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पर 5 स्टोरी डाली, अब मेरी मम्मा आकर मेरी एक स्टोरी पर क्लिक करती है, ठीक है, फिर दूसरी स्टोरी पे क्लिक करती है, फिर तीसरी स्टोरी पे क्लिक करती है, फिर 4th एंड 5, तो वो यूनिक क्लिक बोला जाएगा। लेकिन फिर मम्मा जाकर वापस से यही स्टोरी पर दूसरी बार तीसरी बार क्लिक करती है तो उसको यूनिक क्लिक नहीं माना जाता है। यूनिक क्लिक का मतलब है एक पर्सन द्वारा लिंक के ऊपर एक बार क्लिक किया जाना, दैट्स इट। तो मतलब कि मुझे 10 यूनिक क्लिक कंप्लीट करने के लिए 10 लोगों को बोलना है कि मेरी हर स्टोरी पर जाके एक एक बार आप क्लिक कर दीजिए। सिर्फ क्लिक करना काफी नहीं है। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट की स्ट्रिक है तो वो फ्लिपकार्ट की स्ट्रिक पर उन्होंने यहाँ पर क्लिक करना है लिंक पर एंड वो रीडायरेक्ट होना चाहिए फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट वहां पर उनको दिखना चाहिए, तो वहां तक उनको पहुंचना है, उसके बाद उस क्लिक को काउंट किया जाएगा। मैं तो बोलती हूँ फ्लिपकार्ट पर पहुंचने के बाद एक बार ऐसे स्क्रॉल कर लो, दैट्स इट, फिर उसको काउंटिंग हो जाएगी। और एक टिप, 10 क्लिक यूनिक बोले हैं तो 10 पे मत रुको, 15-20 करा दो। अब हर फैमिली फ्रेंड्स को जाकर बोलिए कि भाई मेरी इंस्टाग्राम पर जाइए और मैंने जो ये 5 स्टोरी लगाई है उस पर जाकर हर स्टोरी पर आप क्लिक कर दीजिए, जब तक आप रीडायरेक्ट होते हो ऐप पे तब तक का, बस उतना ही करना है। 15-20 क्लिक मिनिमम करा कर रख लो ताकि आपकी सेफ हो जाए उतनी स्ट्रिक की अमाउंट, ठीक है। एंड प्लस अगर वो वहां पर देखते हैं, वहां से उनको कुछ पसंद आता है और कुछ लेते हैं तो उस पर आपको कमीशन भी मिलता है, दैट इज सोने पे सुहागा दे, ओके। बट 10 मिनिमम क्लिक्स होने बहुत कंपलसरी है। अगर आप जब वहां पर स्टोर पर जाकर सिंगल प्रोडक्ट लेकर अपनी शॉप पर जाकर सिंगल प्रोडक्ट लिंक पे जाके वहां पे जो क्लिक होते हैं वो आप जाके देखोगे कि भाई यहाँ पे तो मेरे 25 क्लिक हो रहे हैं या 50 क्लिक दे रहे, मतलब कि मेरे क्लिक कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, वो यूनिक क्लिक नहीं माने जाएंगे। यूनिक क्लिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में उनके अपडेट होते हैं कि भाई ये यूनिक है या नहीं है। तो अगर आप कहीं पे पोस्ट कर रहे हो वहां पे 4 क्लिक ऑलरेडी दिखाई दे रहे तो वो यूनिक क्लिक नहीं है। वो डायरेक्ट पोस्टिंग पे भी कभी कभी ग्लिच होते हैं तो एक्स्ट्रा क्लिक दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट काउंटेड एज अ यूनिक क्लिक। 10 लोगों को ही जाके स्पेसिफिक करना पड़ेगा, कभी कभी 10 लोग क्लिक करते हैं फिर भी काउंट नहीं होता है। अभी आप मेक श्योर करिए कि आप 15-20 लोगों को बोल दो कि भाई मेरी स्टोरी पर जाके क्लिक कर दीजिए, जब तक आप रीडायरेक्ट होते हो तब तक, ठीक है, डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि यूनिक क्लिक्स कैसे होने चाहिए हर उस पे। ये सेम अप्लाई होता है हर स्ट्रिक के ऊपर भी, एंड आपकी जो रील वाली पोस्ट होती है, रील वाली स्ट्रिक होती है, उसके ऊपर भी ये काउंट होता है। इसके अलावा थर्ड टाइप का एक ऑप्शन हमें मिलता है जहां पे वो बोलते हैं कि आपको पर्टिकुलर ये पीरियड से ये पीरियड के बीच में, मतलब कि शायद 20 दिन हो या 15 दिन हो या 1 मंथ हो, इतनी डेट से इतनी डेट के बीच में आपको एग्जाम्पल अमेजोन की 15 रील बनानी है या 17 रील बनानी है, उसके ऊपर आपको इतना अमाउंट का रिवॉर्ड मिलेगा। रील बनाने के भी हमें रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो मैंने खुद मिला था, जो मुझे दैट वाज अमेजोन की मुझे रील बनाने की स्ट्रिक मिली थी, जहां पे मुझे बोला गया था कि अगर मैं 15 रील बनाऊंगी तो मुझे, नहीं, मैं 12 रील बनाऊंगी तो मुझे इतना अमाउंट मिलेगा, एंड अगर मैं पूरी 17 रील बनाऊंगी तो मुझे 8,500 रुपए मिलेंगे। अमेजोन की 17 रील, कोई भी अमेजोन प्रोडक्ट की, जो भी अमेजोन पे मिलता है उस कोई भी प्रोडक्ट की मैं बना सकती हूँ। तो भाई मेरे घर पे जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे वो सारे अमेजोन पे मिलते थे, मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर्स किए थे मोस्टली सारे, करेक्ट। या तो मैंने वो मेरी डील्स वगैरह में जो मैं ले लेती हूँ कोलैबोरेशन में, वहां से मुझे मिले थे, मैं उन्हीं की मैंने कंटेंट बनाए, मैंने वहां पर पोस्ट किए, मेरी उस पर से सेल्स भी आई इनफैक्ट, एंड उसी पर से मेरी स्ट्रिक ये रील वाली भी कंप्लीट हो गई। मैंने 17 रील बनाई, इनफैक्ट मैंने 18 रील बना दी, सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा बना दी, एंड उस पर मेरे क्लिक्स लाने के लिए काउंट बोला था, दैट वाज 20 क्लिक्स पर रील पर मेरे 20 क्लिक्स होने चाहिए यूनिक क्लिक। जैसे सिंगल प्रोडक्ट लिंक की स्ट्रिक होती है हमारी, वहां पर हमें 10 यूनिक क्लिक बोलते हैं, वैसे ही जब रील वाली स्ट्रिक होती है तब वहां पर हमें 20 यूनिक क्लिक बोला जाता है। ये नोटिफिकेशन आया है कुछ और, ओ माय गॉड गाइस, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी, आज इट्स 11th ऑफ मार्च, एंड आज मुझे नोटिफिकेशन विशलिंग से अभी आया है कि मुझे मार्च मंथ की मेरी फर्स्ट ट्रिक मिल गई है। वो स्टार्ट हो रही है 13th ऑफ मार्च से, मतलब कि देखिए 2 दिन पहले मुझे उसका नोटिफिकेशन आ गया है। मेरे स्क्रीन बोर्ड पे देखो यस दिख रहा है, एंड ये 7 डेज मुझे परफॉर्म करना है। क्लियरली देखो यहाँ पे मेंशन है फ्लिपकार्ट प्लम प्रोडक्ट की मुझे स्ट्रिक मिली है, मतलब कि मुझे फ्लिपकार्ट पे जो प्लम के प्रोडक्ट्स है उसमें से कोई भी प्रोडक्ट का मैं सिंगल प्रोडक्ट लिंक बना सकती हूँ। मुझे 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनानी है, एवरी डे 7 दिनों तक मुझे उसको पोस्ट करना है, एंड आई एम गोइंग टू गेट 2,000 रुपीज फॉर दैट।
जिसमें मुझे 10 यूनिक क्लिक रोज डालने हैं। मतलब कि ये प्रोवाइडेड लिंक नहीं है, मुझे खुद जो भी प्रोडक्ट प्लम के पसंद है उसका मैं लिंक बनाकर डाल सकती हूँ। 7 दिन तक 5-5 प्रोडक्ट की लिंक डालनी है एंड आई विल गेट 2000 रुपीज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 10 क्लिक। तो दिस इज रियली अमेजिंग कि भाई आपको बस 2-3 हज़ार रुपये, मतलब कि प्रोडक्ट की सेल होने पे कमीशन भी 10-20 रुपये 50 रुपये ऐसे मिलते रहते हैं हमें, करेक्ट। तो ये एक साथ हमको 2000 रुपये मिल जाता है, कमीशन से भी 10 गुना ज्यादा हमें एक साथ डायरेक्टली मिल जाता है ऐसी स्ट्रिक वाली जब भी हमें रिवर्स मिलता है तब। सो थैंक यू सो मच विशलिंक फॉर अगेन गिविंग मी वन मोर स्ट्रिक इन दिस मार्च मंथ। मुझे कंटिन्यूस अगस्त मंथ से स्ट्रिक्स मिलते जा रही है, ईच एंड एवरी मंथ, हर महीने एक दो। लास्ट फरवरी में तो एक ही मंथ पे मुझे 3 स्ट्रिक्स मिली थी एंड दिस वन भी उद्घाटन हो चुका है। इस मंथ की अब तक कोई भी स्ट्रिक अनाउंस नहीं हुई थी, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिक अनाउंस और वो मेरे पेज पर है। सो दिस इज ऑल बिकॉज आई एम डूइंग दिस 5x5 फॉर्मूला पे वर्क और रेगुलर वर्क करने की वजह से ये स्ट्रिक हमें मिल रही है और डेफिनेटली आपको भी जरूर मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी स्ट्रिक का पोस्टिंग टाइम क्या होना चाहिए, कभी भी पोस्ट कर सकते हो नहीं, ये स्ट्रिक स्पेसिफिक डे वाइज होती है। तो मतलब कि आज अगर 13 तारीख से मेरी स्ट्रिक चालू हो रही है, राइट, तो मैं 12 तारीख को रात को 12 बजे के बाद 13 तारीख चालू हो जाएगी, करेक्ट। तो मैं 12:05 जैसे होंगी, 2 मिनट जैसे होंगी, मैं मेरी स्ट्रिक की परफॉर्मेंस चालू कर दूंगी। मुझे 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक प्लम की बनानी है, वो मैं बनाकर डाल दूंगी। इनफैक्ट अगर टाइम सेट हो गया तो मैं एक वीडियो भी बनाकर डाल दूंगी कि मैथ स्ट्रिक्स आती है तो कैसे उस पर परफॉर्म करती हूँ, ठीक है। उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको इस पर डाल दूंगी। तो थैंक यू सो मच अगेन विशलिंग फॉर गिव मी वन मोर स्ट्रिक एंड आप लोगों को भी यही करना चाहिए। रात को जैसे आपकी अगर 13 तारीख से स्ट्रिक चालू हो रही है तो रात को 12 तारीख को रात को 12 बजे के बाद 12 बजे के जैसे ही 2 मिनट हो जाती है आप उसको परफॉर्म करना चालू कर देना। जैसे ही अगर आपको ये फ्लिपकार्ट की मिली है आई गेस, तो आपको शायद डिफरेंट प्रोडक्ट की मिली है। जैसे मुझे प्लम मिला था, आपको और कोई प्रोडक्ट मिल सकता है, करेक्ट। तो उसकी आपको सिंगल प्रोडक्ट लिंक बनानी है, अपने इंस्टाग्राम पर डालनी है, 5 सिंगल प्रोडक्ट लिंक 7 दिनों तक और उस पर 10 यूनिक क्लिक्स लाने हैं। अगर आप लोगों को ये क्लिक्स वगैरह पे या तो फिर विशनिंग से रिलेटेड स्ट्रिक वगैरह या तो और भी कोई विशनिंग से रिलेटेड क्वेरी है कि कैसे परफॉर्म करना, कैसे अर्निंग ज़्यादा करना, कुछ भी है, तो मैं एवरी मॉर्निंग 10 to 11 लाइव आती हूँ। यू कैन कम देयर एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन, विशलिंग या तो फिर उसके अर्निंग या तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कोई भी रिगार्डिंग क्वेरी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अवर लाइव। वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी एंड आप भी अपनी अर्निंग की जर्नी जल्दी से जल्दी शुरू करोगे। अगर अब तक आप विशलिंग पर वर्क नहीं कर रहे हो सो डू ज्वाइन दैट। अगर आपकी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहे विशलिंग पर ज्वाइन करने के लिए सो हमें तो मुझे जरूर से बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जोरदार जेनी, आप मुझे उस पर डीएम कर सकते हो। आई एम ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, बट कभी कभार लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वर्क फ्लो, बट मैं आंसर जरूर करती हूँ सबको, ठीक है। एंड उसके अलावा आप लाइव पे आके तो क्वेरी कर ही सकते हो। तो चाहे आपकी विशलिंग की क्वेरी हो या कोई भी अर्निंग रिलेटेड क्वेरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डीएम मी एंड ज्वाइन माई लाइव। इसके अलावा ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग की क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट हुए हैं तो विशलिंग के जल्दी से मैं उसके लिए भी आपको हेल्प आउट करूंगी, आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर अपकमिंग स्ट्रिक्स एंड अपकमिंग ऑल द सोशल मीडिया अर्निंग। एंड अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर मैं ढेर सारी वीडियोस लाती हूँ रिलेटेड टू अर्निंग, सोशल मीडिया अर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। और सारी क्वेरीज भी मैं इस पर सबको गाइड भी करती हूँ कि कैसे उसको करना है, परफॉर्म करना है और अपनी इनकम को इंक्रीज करना है घर बैठे। तो ये पूरी डिटेल्स आपको मेरे वीडियोस के थ्रू जरूर मिलेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और किसी को अगर जरूरत है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए तो आप उसको मेरी आईडी शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर दैट। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो भाई हाइप का बटन है, 3 बार हाइप का बटन दबा दीजिए मेरे लिए, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विशलिंग तक पहुँचे और प्रमोट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जो लोग वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं या अर्निंग के प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। ओके, बस अब इस वीडियो के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो जो मैं 13 मार्च को पोस्ट कर दूंगी, जो मैं ये स्ट्रिक परफॉर्म करूंगी उसके लिए। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।